वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबात में धांधली का एतराफ करते गिरफ्तारी पेश कर दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्टा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्वस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीड लेने वालों को हरवा दिया। आज सुबह खुदकुशी की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। मैंने इस इलेक्शन में गलत काम किया। रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। आज भी हमारे लोग बैठ के जेली होने लगा रहे हैं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। रिटर्निंग ऑफिसर बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। मैंने जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए, और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सजाए मौत दी जानी चाहिए। जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। प्रेशर था। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं। और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस का रद्द अमल सामने आ गया। चीफ जस्टिस ने कहा, बेबुनियाद इल्जामात लगाए, सदाकत है न सच्चाई। इल्जाम लगाने वाले ना कोई सबूत पेश किया, कल को मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जाम लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी तो दें। इदारों को तबाह करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो जरूर इदारे तबाह करेंगे। मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? कौन साहब हैं? इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटीशंस आती है, उनका हम फैसला करते रहते हैं। सर, कमिश्नर वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्जाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से। तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मेरी जात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मजीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के खिलाफ हूँ। ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो वो इदारों को तबाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर अगर आपके पास सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज तब्दील करने के लिए कभी कमिश्नर को हिदायत जारी नहीं की। डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही इंतखाबी अमल में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात का जायजा लेने के लिए रात 10 बजे इजलास बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से ऑनलाइन बैठक में शरीक होंगे। वजीर आजम के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, हमारी पॉलिसी है PTI हुकूमत बनाएगी। PTI के अलावा विफाक और सूबों में कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। कमिश्नर के इल्जाम संजीदा हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था, मज़े का खेज है। कमिश्नर डिवीजन का सरबराह होता है, उसके मातहत सारे अफसर होते हैं। कमिश्नर के बयान ने साबित कर दिया किस तरह मैंडेट छीना गया। वाहिद पार्टी जो हुकूमत बना सकती है, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और हम लोग बनाएंगे। जो बात चट्टा साहब ने की है, शो करता है कि ये सिस्टम हमारा कितना मैन्युपुलेट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ। मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है पंजाब में, इनके खिलाफ इंक्वायरीज होंगी और इनको कानून के जरिए कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बानी PTI का पैगाम है, इंतकाम नहीं चाहता। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे। अवाम का मैंडेट वापस करना होगा। सादा हक एथे रख,
सदालती फोसा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। करोड़ों अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के बगैर हुकूमत चल सकती है, ना ही रियासत चल सकती है। हक ऐसे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए। मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। कमिश्नर ने ज़मीर की आवाज पर बातें की हैं, वो मौक़िफ़ की मोहर उस पर सख्त हो गई। मैंडेट चुराया गया बकौल खाजा। कोई शर्म होती, कोई हया होती है, कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। इमरान खान के बगैर ना जमहूरियत चल सकती है, ना असेंबली चल सकती है, ना रियासत चल सकती है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 8 रोज बाद जागा। वो सबूत दें, उनका 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राबते में थे, नाम ECL में डाला जाए। दिन के बाद कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा। ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई। कमिश्नर जो होता है वो ना RO होता है और ना वो DRO होता है। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता। कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, ये किसको मिलते रहे, किसके साथ राब्ते में रहे, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होगी। कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़मीर की आवाज़ पर इंतखाबात में धांधली का एतराफ़ कर लिया। अब भी देर नहीं हुई, जुर्म में शरीक बाकी आरोज भी हक और सच का साथ दें। इस मुल्क में आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में खिताब, बोले इलेक्शन कमीशन अपनी इस्लाह करे और नताइज दुरुस्त करे। रावलपिंडी ने अपने ज़मीर की आवाज सुनकर एतराफ़ किया है। उसके बाद इस इलेक्शन पर जो सवालिया निशान उठा है, मेरी ये दरख्वास्त है तमाम नताइज को दुरुस्त किया जाए। बाकी तमाम आरोप जो इस जुर्म में शरीक हुए हैं, अभी भी देर नहीं है। आप हक का साथ दें, हज का साथ दें, हम आपके साथ हैं। इस मुल्क में कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। करें जो फिर अपनी इस्लाह नहीं करेगा, वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। इलेक्शन कमीशन अपनी इस्लाह करो, अपना रवैया ठीक करो। फॉर्म 45 के मुताबिक जो उम्मीदवार जिन पे अवाम ने एतमाद किया है, उनको कामयाब करार दिया जाए, वो हुकूमत बनाई जाए जो अवाम चाहती। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ शहर शहर PTI का एहतजाज। पेशावर डिवीजन भर से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन के करीब फायरिंग करने वाले नौजवान और साथी को कारकुनों ने पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों अफराद को कारकुनों से छुड़ाकर थाने पहुंचाया। इस्लामाबाद में PTI रैली D चौक से प्रेस क्लब तक पहुंची। रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। प्रेस क्लब के सामने ग्रीन बेल्ट में खुदाई कर दी गई। लाहौर में जेल रोड पर एहतजाज। सलमान अकरम राजा को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहिरा किया गया। हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। सियालकोट में रेहाना डार की क़यादत में रैली निकाली गई। डस्का, टोबा टेक सिंह, गुजरावाला, चिन्योट, हवेली लखा, दीपालपुर, पत्तोकी, ओकाड़ा, जड़ामाला, कसूर, मंडी बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़, सखर, सजावल, सांगड़, घोटकी, एबटाबाद, बुनेर, बटाग्राम, मोहम्मद और दीर समेत मुल्क भर में एहतजाज किया गया। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं, कमिश्नर रावलपिंडी के बाद RO गुजरात भी हिम्मत करें। रात तक मैं जीत रही थी, सुबह 7 बजे हरा दिया गया। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात से मिलने से इनकार कर दिया। जेलर ने आकर बताया चौधरी शुजात बाहर रो रहे हैं। परवेज इलाही ने 2 टोक कहा, बानी PTI के साथ खड़ा रहूंगा। कमिश्नर जो है ना पिंडी के, बारिश का एक पहला खतरा साबित हुए इस मुल्क के लिए। मैं गुजरात के RO थे हैदराबाद, 5-6 पेपर उन्होंने हमारे लॉयर को दिखाए, 45 था। उसके बाद आया DP, उनको गाड़ी में बिठाया और कहा जी चलो जी किसी से जाओ का। रात को खुले आसमान के नीचे मैं बैठी रही हूँ, साथ मेरी बेटी और मेरा बेटा। अवाम का इस कदर प्रेशर था, मैंने बड़ी मुश्किल तुमको जवान बच्चे लोगों के इन पे गोलियाँ चल जाएंगी, कुछ भी हो सकता। शुजात
मेरा भाई आया मिलने परवेज ने इनकार कर दिया। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनके पास दोबारा गया, उसने कहा कि शुजात साहब रो रहे हैं भाई। 15 से 18 मिनट तक हमारी सिर्फ मुलाकात हुई। ये झूठ बोल के कह रहे हैं 2 घंटे के कितने घरेलू मामला की बातें, कोई सियासी बात नहीं। सियासी बात उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा हूँ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मकामात पर ऑपरेशंस, 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। इन ऑपरेशंस की तफसीलात लेंगे लाइक उर रहमान से। जी लाइक बताइएगा। जी 16 और 17 को जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रहमतुल्लाह और बदर बिन मंसूर और अमजद उर्फ बाबरी मारे गए, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में एक और कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 दहशतगर्द मारे गए। इन हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ बत्ताखोरी और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान एक हरीपुर के 29 साल सिपाही शाहजेब असलम बहादुर से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस आज़म का इरादा किया गया है कि दहशतगर्दी के लगातार मुमकिन तौर पर यकीनी तौर पर खात्मा किया जाएगा और बहादुर जवानों की ये कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती है। बहुत शुक्रिया अलैक उर रहमान। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मरियम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। मरियम नवाज को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गई। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। कराची में 15वां लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। आज कई किताबों की तकरीब रूनुमाई भी हुई। ताबान जफर मजीद बता रहे हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। यहाँ कई किताबों की तकरीब रूनुमाई हुई है। एक अहम नावल रोलाक की भी तकरीब रूनुमाई हुई है। इस नावल ने अदबी हल्कों में बड़ा इर्ताश पैदा कर रखा है। रफाकत हयात इसके तख्लीक़कार हैं। रोलाक सिंधी जबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब आवारा गर्द या लोफर है। और इसमें जो है वो कहानी जो है वो सिंध के एक छोटे से शहर ठट्ठा के बारे में है। एक नौजवान लड़का है, उसकी ये बीती है जिसने कि 20 साल की उम्र में शायद 100 साल की जिंदगी गुजार ली। सोशल मीडिया का दौर है, नावल से क्यों सर खपा रहे हैं? रोलाक 670 सफ़े का ज़ख़ीम नावल है। दौर कोई भी हो, कैसा भी हो, अच्छा नावल लोग पढ़ते हैं। उर्दू में कारी बढ़ते जा रहे हैं नावल के। सुना है रोलाक इंडिया भी पहुंच गया है। रोलाक इंडिया से पहले अमेरिका पहुंचा, फिर पाकिस्तान में छपा, अब इंडिया में भी फरवरी में ही एंड तक आ जाएगा। तो शाहीन के कलंदर्स और शादाब के यूनाइटेड का टकराव। HBL PSL के इफ्तिताही मैच में लाहौर ने इस्लामाबाद को जीत के लिए 196 रन का हदफ दे दिया। वेंडर डोसन 71 और साहबजादा फरहान 57 रन बनाकर नमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 28 रन की इनिंग्स खेली। जमाल मिल्स ने 2, शादाब खान और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। PSL की तारीख में पहली बार 2 भाइयों नसीम और उबैद शाह ने बॉलिंग का आगाज। कराची किंग्स के ऑलराउंडर शुएब मलिक अहलिया सना जावेद के साथ मुल्तान पहुंच गए। शादी के बाद दोनों पहली बार साथ नजर आए। शुएब मलिक इतवार को मुल्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। सना मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच देखेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।